A very good morning, students, and welcome to e-learning classes of business studies. My dear students, in previous lecture, that was lecture number 30, we have covered the topic the process of staffing. स्टाफिंग का प्रोसीजर पढ़ा था हमने, और स्टाफिंग के प्रोसीजर के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग की क्या रेलेवेंस है वो हमने पढ़ा था, और उसके साथ साथ हमारा प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया था चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का. Now in this lecture, that is lecture number 31, we are going to start the staffing components. स्टाफिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट जो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज़ योर रिक्रूटमेंट. माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट may be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को प्रोस्पेक्टिव मतलब जो एम्प्लॉय हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, हम उस एम्प्लॉय को सर्च करते हैं जॉब करवाने के लिए. अगर हम जनरल वर्ड्स में देखें तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग फॉर कैंडिडेट फॉर द वैकेंट रोल. वैकेंट रोल के लिए जब हम कैंडिडेट की सर्चिंग करते हैं, देन दैट इज़ योर रिक्रूटमेंट. और इंड्यूसिंग देम टू अप्लाई एंड कम फॉरवर्ड, या हम उनको इंड्यूस करते हैं कि वो अप्लाई करें और आगे बढ़कर खुद आएँ. दो सोर्सेज होते हैं बेटा रिक्रूटमेंट के. मीन्स दो तरीके से हम किसी भी बंदे को जॉब के लिए रिक्रूट कर सकते हैं. एंड व्हाट आर दोज टू सोर्सेज? नंबर 1 इंटरनल सोर्सेज, नंबर 2 एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या आता है? इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. जब हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट को इन्वाइट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज़ योर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. द वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. जो वैकेंट जॉब पोजीशंस हैं वो कैसे फिल्ड होती हैं? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से. एंड नो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. राइट, मीन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं का हम प्रमोशन कर देते हैं या उन्हीं के बिहाफ पे हम और एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हैं, वो कहलाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. कुछ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपको दिए गए हैं, जैसे ट्रांसफ़र. जब बंदा अच्छा वर्क करता है तो उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं. अगर अच्छा नहीं भी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ, तो हम उसको उसका एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए वी यूज़ टू ट्रांसफ़र हिम फ्रॉम वन सिटी टू अनदर या फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट. प्रमोशन, it refers to higher position carrying higher responsibility, prestige, facilities and salary as well. मीन जब बंदे का वर्क में हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं तो हम उसको प्रमोट करके और हायर पोस्ट अलॉट कर देते हैं. ले ऑफ, ले ऑफ क्या है? जब हम वर्कर्स को टेम्प्रेरी बेसिस पे रिकॉल करते हैं. मीन जो टेम्प्रेरी वर्क कर रहे हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट कर देते हैं क्योंकि लैकनेस ऑफ वर्क की वजह से. व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? नंबर 1, एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. इंटरनल रिक्रूटमेंट की वजह से ही सिलेक्शन और प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है. नो वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम का कोई वेस्टेज नहीं होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में. और फिलिंग ऑफ इन जॉब्स इंटरनली इज़ चीपर. और इंटरनली जॉब्स की फिलिंग कर देना काफ़ी चीपर तरीका भी होता है. चीपर मतलब लो कॉस्ट. लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज की लिमिटेशंस क्या क्या हैं? नंबर 1, द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज़ रिड्यूस. नया टैलेंट आपको नहीं मिल सकता है. भाई जो बंदा आपके यहाँ काम कर रहा था आपने उसी को प्रमोट कर दिया तो आपको उसकी स्ट्रेटजीज़ पता हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू हैव दी फ्रेश टैलेंट. नेक्स्ट, द एम्प्लॉय में बिकेम लेथार्जिक. जब बंदे को लगता है कि यार ये लोग मेरे से ही काम लिए जा रहे हैं, मुझे से इनको काम लेना ही लेना है, तो वो थोड़ा लेथार्जिक हो जाता है, लेज़ी हो जाता है. द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयज़ में बी हैम्पर्ड. स्पिरिट भी कहीं ना कहीं हैम्पर्ड हो जाता है. फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन में वो भी रिड्यूस होती है. मीन्स प्रोडक्टिविटी ऑल्सो रिड्यूसेस. नाउ नेक्स्ट कम योर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होती हैं? जब हम किसी को बाहर से रिक्रूट करते हैं. मीन जो बंदे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जब हम उनसे काम न लेकर किसी बाहर के बंदे को अपॉइंट करते हैं, वो कहलाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इसमें क्या क्या मेथड है? नंबर 1 इज़ योर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट मतलब आपने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया क्या जॉब्स चाहिए और उसकी हेल्प से जब रिक्रूटमेंट होता है, दैट इज़ योर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट.
लेबर क्लास पीपल में ज़्यादातर रिक्रूटमेंट ऐसे ही होता है। कैजुअल कॉलर्स, यू यूज टू मेक दी कॉल्स टू द एप्लीकेंट्स, जिनको आपने सेलेक्ट करना है अपने ऑफिस में काम करने के लिए। दिस इज़ द अनदर वे ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एडवर्टीजमेंट, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट, राइट। न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं फॉर दी जॉब। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं जहां आप अपनी वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए जॉब क्राइटेरिया बता सकते हैं और जो बंदा एलिजिबल होगा दे विल अप्लाई टू यू, जॉब सीकर विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू यू। कैंपस रिक्रूटमेंट, यू यूज टू गो टू द लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स और कैंपस कॉलेज कैंपस टू हैव द रिक्रूटमेंट फॉर द फ्रेश टैलेंट्स, राइट। सो एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ये भी होता है जो बंदा प्रेजेंटली आपके यहाँ काम कर रहा है वो रिक्रूट कर देता है, वो रिकमेंडेशन कर देता है कि हाँ आप इसको वर्क पे रख सकते हैं, तो उसकी रिकमेंडेशन से भी वर्किंग होती है। नेक्स्ट इज़ योर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं दे आर ऑल्सो वेरी मच बेनिफिशियल इन दिस, they used to give the contact number of others and with the help of labor contractor lot many laborers can be appointed. Now what are the merits of external source? Everything has some merits as well as demerits. मेरिट क्या है? क्वालिफाइड पर्सन मिलते हैं आपको, आपके पास वाइडर चॉइस मतलब चॉइस ज़्यादा होती है, यू कैन हैव द फ्रेश टैलेंट, यू कैन हैव द कॉम्पिटिशन स्पिरिट, ये सब मेरिट्स हैं कि यू कैन हैव क्वालिफाइड पर्सन, यू कैन हैव वाइडर चॉइस, फ्रेश टैलेंट मिल सकता है आपको, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो सकता है, राइट। एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? लिमिटेशंस क्या क्या हैं? डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो बंदा एक पोस्ट पे काम कर रहा है जब आप उसके ऊपर कोई बंदे को बाहर से रिक्रूट करके लाते हो तो कहीं ना कहीं उसमें डिससेटिस्फेक्शन होता है कि वाई आई एम नॉट बीइंग सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। कॉस्टली प्रोसेस भी कॉस्टली होता है, क्यों? बिकॉज इट इनकर्ड ह्यूज कॉस्ट। एंड लेंदी प्रोसेस, लेंदी क्यों होता है? बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम एज कम्पेयर टू इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो दिस वॉज रिक्रूटमेंट, किसी का रिक्रूटमेंट करना। एंड अलॉन्ग विद दिस रिक्रूटमेंट के साथ साथ देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल। तो हमें इस लेक्चर से बेटा रिक्रूटमेंट क्लियर हो गया, इंटरनल रिक्रूटमेंट्स क्लियर हो गया, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्लियर हो गया और उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्लियर हो गए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।